दिन रात काम करते हो तो नहीं है घर पर बर पूजा का सही मानते तरीका हैं क्या कि है? व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है। हजारों तरह की ज्योतिष की अलग अलग प्रभाव ऐसा रहा कि उसके जीवन में पद्धति थी जो कुछ वर्षों पहले विदेश चली गई थी, मिस्र की जन्म पत्री के माध्यम से ये पता कर ले कि कौन सा ग्रह है। तो पश्चिम के W2 कोण में आपको चाहिए कि आप पति पत्नी की एक शादी वाली तस्वीर लगा दें। ब्लैक उससे मैजिक लगाने क्या है और ये को असर नजर कैसे लगती थी करता तो है? उसके ऊपर से राई और नमक वगैरह मार के हम्म। वॉशरूम में भी मोबाइल्स लेकर जाते हैं जी पंडित और जी, वो देखा वॉशरूम गया में है। जब लेके जाते हैं उससे राहु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ना शुरू किसी भी हनुमान मंदिर में जाके चला दें, हनुमान चालीसा हनुमान अष्टक का पाठ करें। कुछ लोग बालाजी की पूजा करते हैं। ये किस देवता की पूजा आपके जीवन की बढ़ोतरी करवा, जैसी दवाई दो अलग अलग शरीरों पर काम करे ये जरूरी घावों के माध्यम से आपके पंडित जी, साढ़े सती और शनि दशा क्या है? बहुत लोग डरते हैं, साढ़े सती से बहुत लोग डरते हैं और इसके पीछे का रहस्य सफाई का कार्य करें। अभी शनि जी को लेकर जो बात चल रही थी, शनि साफ और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के मोबाइल और लैपटॉप इन गैजेट से हम के बिना हमारी जिंदगी लगभग सुनी हो रही। नमस्कार जी, आपके उलझे हुए सवालों का हल और आज के हमारे जो कार्यक्रम के मेहमान हैं उनका वो हल करेंगे। जैसे कि रोजमर्रा के क्लेश से आप हो रहे हो परेशान, दिन रात काम करते हो तो नहीं है घर पर बरकत, इसके अलावा अन्य घर पे क्लेश, लड़ाई झगड़ा और सबसे बड़ी बात वास्तु क्या है। तो आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर चंद्र मोहन जी। उनसे बातचीत करते हैं और आपके जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आपके क्वेश्चन हैं, उन पर पूर्ण तरीके से खरा उतरेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम। हाँ जी, कैसे हो आप? कृपा आपकी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब काफी क्वेश्चन हैं हम आपके समक्ष आज रखने वाले हैं। हमारे काफी दर्शक हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, वास्तु के बारे में पूछना चाहते हैं, हस्तरेखा के बारे में पूछना चाहते हैं और इसके साथ साथ पूजा का सही तरीका क्या है, किस ढंग से पूजा अर्चना है वो करनी चाहिए, इस तरीके के काफी सवाल हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्योतिष हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का आईना है जी। जैसे कि सभी धर्म, आप चाहे किसी भी ग्रंथ को उठा लें, हिंदू धर्म में गीता इसका प्रतिपादन करती ही है और इसके साथ साथ चाहे आप मुस्लिम धर्म में कुरान को उठा लें, बाइबिल को उठा लें, सभी धर्म ये मानते हैं कि व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है। जी जी। यानी पिछले जन्म के कर्म किसी न किसी रूप में हमारे साथ चल रहे होते हैं। आप एक चीज देखिए, अक्सर आपने पाया होगा कि माँ बाप का चुनाव करना किसी भी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। हमारे जीवन के जैसे पिछले कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें माँ बाप मिल जाते हैं। किसी जाति विशेष में पैदा होना हमारे खुद के हाथ में नहीं होता। जी। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार ईश्वर हमें किसी भी कुल में, किसी भी घर में जन्म दे देता है और उसके बाद व्यक्ति उस घर में जिनसे पैदा होता है उन्हें अपने माँ बाप, उन माँ बाप के बाकी संतानों को अपने भाई बहन मानता है और उनसे अपने जीवन के सभी संबंध निभाता है। तो आप ये देखें कि ये व्यक्ति के खुद के हाथ में नहीं था, तो फिर ये किसके हाथ में था? ये हाथ में था हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के। व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो उसका इस जन्म का निर्माण करते हैं। अगर आज कोई व्यक्ति समाज के किसी बहुत बड़े उद्योगपति के घर में पैदा हो जाए तो आप ये देखिए कि वो नया पैदा हुआ बच्चा उसने उस उद्योग को लगाने में या उसके माता पिता के पास जो धन संपत्ति है उसमें उसका क्या योगदान था? कुछ भी नहीं। केवल वो उस परिवार में पैदा हुआ और उसकी वजह से उसको उन सब सुख सुविधाओं को यूज करने का मौका मिला जो उस घर में थी। तो वो क्या उसकी क्वालिटी थी, क्या उसकी ऐसी काबिलियत थी जिसकी वजह से उसको वो धन संपदा मिली? वो काबिलियत उसके पूर्व जन्म के कर्म थे जी। जिसमें उसके किसी अच्छे कर्म की वजह से उसका जन्म एक धनाढ्य परिवार में हुआ।
और उस धनाढ्य परिवार में पैदा होने के बाद जैसे कि एक आम आदमी शुरू से संघर्ष करते करते ऊपर जाता है, उसका शुरू से जीवन ऐसा था कि उस धनाढ्य परिवार में पैदा होने से उद्योग धंधे लगे हुए थे, उसको तो केवल उनको केवल संभालना था। जी तो पूर्व जन्म के कर्म इस बात को निर्धारित करते हैं कि आपका आने वाला जन्म क्या होगा, और उस पूर्व जन्म के कर्मों को पढ़ने का जो तरीका है, उसी को अगर शाब्दिक भाषा में एक संक्षेप में कहा जाए तो उसी को ज्योतिष कहते हैं। इसकी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, वैदिक ज्योतिष हो सकती है, लाल किताब हो सकती है, वास्तु हो सकती है, हस्तरेखा हो सकती है, मस्तक रेखा हो सकती है, कृष्ण मूर्ति पद्धति हो सकती है, भृगुनंदी नाड़ी हो सकती है। हजारों तरह की ज्योतिष की अलग अलग फॉर्म्स हैं, पर मुख्य आधार पूर्व जन्म के कर्मों को पढ़ने का तरीका ज्योतिष है, जिससे हमें यह पता लग जाए कि हम पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं और उस जन्म में उसका हमें क्या फल मिलने वाला है। जी जी। क्या 9 ग्रहों का जो उपचार है वो अपने जीवन को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा या आपने पाया होगा कि अगर हम लोग मेडिकली बात करें, जी जी। तो किसी व्यक्ति के जीवन में शुगर बढ़ती है और किसी व्यक्ति के जीवन में शुगर घटती है। उसके अनुसार उसको अपने जीवन में खाने पीने के तरीके को बदलाव करना पड़ता है। जी जी। जिस आदमी को शुगर बढ़ती है उसको मीठे से परहेज करना होता है, और जिस आदमी के जीवन में शुगर घटती है उसको मीठा खाना होता है। तो आप एक बात पाएंगे कि इन दोनों ही व्यक्ति हैं, समान हैं, एक ही धरती पे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की जीवन की प्रक्रिया अलग अलग है। अगर हम जन्म पत्री के माध्यम से ये निर्धारित करने में कामयाब हो जाएं कि हमारे 9 ग्रह हमें जीवन में किस किस तरह का फल देना चाहते हैं या देंगे, तो उसके अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में लगन कुंडली में ही राहु का प्रभाव ऐसा रहा कि उसके जीवन में गुस्से की स्थिति बहुत ज्यादा रही। तो आपने पाया होगा जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा गुस्सा रहा उसको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। जी जी। क्योंकि वो अपने जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में चला जाए, वो गुस्सा उसको नुकसान देता ही देता है। लेकिन वहीं अगर किसी योग्य सबल ज्योतिषी के माध्यम से उसको अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इस चीज का ज्ञान हो गया कि उसके जीवन में राहु की परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से उसके जीवन में गुस्सा उसका जीवन बर्बाद कर सकता है, तो वो मेडिटेशन के द्वारा, ज्योतिष के कुछ राहु के उपचारों के द्वारा, अलग अलग तरीकों से अपने आप को शांत रखने के द्वारा, जीवन से अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना के कि मुझे जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो मुझे शांत रहना होगा, अगर इन चीजों पे अमल करना शुरू कर दे तो आप ये मान के चलिए कि उसके जीवन में आश्चर्यचकित बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस व्यक्ति का गुस्सा उसे कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा था और उसी व्यक्ति ने गुस्से को शांत करके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, ये बदलाव कौन बताएगा हमें? ये बदलाव हमारी जन्म पत्री बतलाएगी। और हमारी जन्म पत्री के अनुसार हमें अपने माइंडसेट को, अपने जीवन के क्रियाकलापों को बदलना होगा और उसके बाद हमारे जीवन में आश्चर्यचकित बदलाव होंगे। तो ये बात बिल्कुल तय है कि जीवन में 9 ग्रह और जन्म पत्री के 12 घर आपके जीवन का हर वो सुख दुख आपको देते हैं जिनसे आपका जीवन बना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो तो अपने आप को समझ लीजिए, अपनी जन्म पत्री को समझ लीजिए, अपने ग्रहों को समझ लीजिए और उसके अनुसार जीवन में आप एक्ट करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको दुनिया की कोई भी शक्ति आपको फेलियर नहीं होने देगी, आपको नाकामयाब नहीं होने देगी। जी जी। वास्तु से जीवन पर बदलाव पड़ते हैं? बिल्कुल बदलाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। वैदिक ज्योतिष जो कि प्रारंभिक ज्योतिष का अर्थ है, उसके बाद एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी जिसे हम लोग कृष्ण मूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी कई नामों से जानते हैं। इसके अनुसार भारत की ही एक ज्योतिष पद्धति थी जो कुछ वर्षों पहले विदेश चली गई थी, मिस्र चली गई थी और वहां से दोबारा वो वापस आई, लाल किताब ज्योतिष। इसी प्रकार ज्योतिष में आपको जानकारी हो कि वास्तु का भी प्रचार था। हमारे जीवन में 45 ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन में आपके जीवन का निर्माण और विध्वंस दोनों कर सकती हैं।
जिनका प्रभाव उस घर में रहता है जिस घर में आप रह रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज देखिए, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में अगर समझना है तो यूं समझिए कि अगर किसी दुर्गंध के स्थान पे आप रहेंगे तो वो दुर्गंध आपके जीवन में आपको बीमार करने का काम करेगी। और वहीं अगर आप किसी अच्छे माहौल में रहेंगे, पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे, तो वो प्रकृति आपको खिलाने का और आपको बढ़ाने का काम करेगी। तो इसी प्रकार वास्तु के द्वारा आप अपने जीवन की उन 45 शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और 45 शक्तियों को नियंत्रित करके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा उपचार भी आपको मैं बताना चाहूंगा। आज के समय में कुछ इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जिसको लेकर पति पत्नी में अलगाव की स्थिति रहती है, पति पत्नी में कलेश की स्थिति रहती है। और ये प्राय आपको अगर एक गली में 10 घर होंगे तो 9 घरों में देखने को मिलेगा। तो अब उसको बदलाव कैसे किया जाए? सबसे पहले तो उसका बदलाव आपकी जन्म पत्री के माध्यम से ये पता कर ले कि कौन सा ग्रह वो अलगाव दे रहा है। तो उस चीज का उपचार कर हम उस चीज से बच सकते हैं। दूसरा, वास्तु के अनुसार जो साउथ वेस्ट का कोना होता है, जो हमारा नियत स्थान होता है, वो हमारे रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। अगर वहां पे 2 लव बर्ड्स, व्हाइट कलर के लव बर्ड्स की अगर हम लोग कोई पिक्चर या कोई स्कल्पचर लगा देते हैं तो डेफिनेटली तौर पे हमारे जीवन में आश्चर्यचकित बदलाव होगा और आप पाएंगे कि कुछ समय में आपके और आपकी पत्नी के बीच में विचारों को लेकर सामंजस्यता या तो बननी शुरू हो जाएगी या समय के साथ आप एक दूसरे को समझना शुरू हो जाएंगे। जी। तो ये वास्तु के ऐसे बहुत से चमत्कार हैं। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि अगर आपकी पत्नी के साथ आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं तो पश्चिम के W2 कोण में आपको चाहिए कि आप पति पत्नी की एक शादी वाली तस्वीर लगा दें। उससे लगाने के बाद आपके जीवन में पति पत्नी के बीचों का जो आपसी वैचारिक मतभेद है वो दूर होना शुरू होगा और घर सुखी होना शुरू हो जाएगा। करके देखिए, आपको वास्तव में इस चीज का असर मिलेगा। आज मैं मेरी वाणी से कुछ आपको कह दूं कि इस चीज का असर है, ये एक प्राय कहने की बात होगी, लेकिन आप करके देखेंगे और जब इसका फायदा पाएंगे तो आपको खुद ब खुद इस चीज का पता चल जाएगा। जी। ब्लैक मैजिक क्या है और ये असर कैसे करता है, काम कैसे करता है ये ब्लैक मैजिक? देखिए, भगवान, जैसे आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ त्रिदेवों की बड़ी ही उपासना की जाती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसमें माँ भगवती आदिशक्ति, माँ पराम्बा, माँ दुर्गा और भगवान शिव ने कुछ ऐसे विशेष तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। एक समय था जब शाबर मंत्र के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो एक बार हुआ ये कि माँ शिव पार्वती और शिव जी भगवान विंध्याचल पर्वत पर घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी, आपने सतयुग का निर्माण किया, आपने द्वापर का किया, आपने त्रेता का किया, लेकिन कलयुग का क्यों किया? क्योंकि कलयुग में जीव जो होगा वो भाई भाई का दुश्मन भी हो जाएगा, समय की स्थिति बड़ी विकराल होगी, परिवारों में वैमनस्य का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समाज का कुछ ऐसा वर्ग जो स्वार्थी होगा वो छोटे लोगों का शोषण करेगा। तो उससे कैसे बचा जाए? तो भगवान ने कहा कि मैं एक ऐसी विद्या का निर्माण करूंगा कि अगर आज मान लीजिए हमारा अगर अपने किसी राजा के साथ अगर अलगाव हो जाए तो हम राजा का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो राजा है और हम एक सामान्य प्राणी। जी। लेकिन ज्योतिष तंत्र शास्त्र या ज्योतिष में ऐसे सात्विक प्रयोग दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जो तंत्र शास्त्र एक मायने में डिफेंस का काम करता है, अपने आप को बचाने का काम करता है। किसी को बुरा करना बुरी चीज है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा करना आपके हाथ में है। जी। और अगर हम देखें तो हमारी पुरानी जो माताएं होती थी, जैसे बच्चा जब पैदा होता था उसको नजर लगती थी तो उसके ऊपर से राई और नमक वगैरह मार के और बाहर फेंकती थी। क्या लोगों को ये पता है कि वो चीज क्या थी? वो सात्विक तंत्र ही था, जिसकी वजह से बच्चे को नजरों से बचाया जाता था। आज भी हम देखेंगे कि जो नए बने मकान हैं उनके बाहर एक ऐसा मुखौटा लगाया जाता है, एक ऐसा काल रूप लगाया जाता है कि उसको नजर न लगे। तो ये सब सात्विक तंत्र के अलग अलग प्रकार हैं।
इसी प्रकार भी ब्लैक मैजिक काफी मात्रा में रहता है। हालांकि ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ब्लैक मैजिक या तंत्र को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा भाव जो हैं वो कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के हैं, और ब्लैक मैजिक के नाम पर लोगों को बहुत अधिक मूर्ख भी बनाया जाता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत कम मात्रा में ये चीज होती है और इसे बहुत अधिक मात्रा में प्रसारित किया जाता है। तो सबसे पहले जो चीज कहना चाहूंगा कि ईश्वर भजन से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक में उलझ जाएं या फंस जाएं, तो हमारे देवी देवताओं की ऐसी शक्तियां हैं, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने और हमारे हनुमान जी बाबा ने सबको ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं कि अगर वो उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जाप करे तो आप ब्लैक मैजिक से निकल सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा प्रयोग, अगर आपको लगता है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है या आप किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आपको चाहिए कि एक कपूर की टिक्की ले और 7 लौंग ले और एक मिट्टी के दीपक में आप उनको अपने सिर से वार के किसी भी हनुमान मंदिर में जाके जला दें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करें, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी किसी प्रकार की दुष्क्रिया की गई है उसको, उसका शमन हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो भगवान बालाजी की कृपा से आप उससे बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और आप जल्द ही पाएंगे कि आप स्वस्थ हो गए। जी जी जी। इसी के बीच एक जर्नल क्वेश्चन लेते हैं। देखा जाता है आज के समय में ज्यादा देखने को मिलता है कि घरों में जिस हिसाब का माहौल चलता है, अगर ज्योतिष के द्वारा लिया जाए, पंडितों के द्वारा लिया जाए, तो पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। वो अपने तरीके से पाठ पूजा करते हैं और सभी उसमें जो नमस्तक हैं वो होते हैं। घरों में जो आज की जनरेशन है, सही जोत जलाते हैं, उसका सही तरीका, सही हवन विधि और सही तरीके से तिलक निकालना या फिर मौली का बांधना नहीं आता है किसी को भी। और जैसा होता है घर पे पूजा अर्चना है वो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे घरों में काफी क्लेश रहता है, सारा दिन आदमी काम पर रहता है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि मेरी बचत नहीं हो रही है और मैं हानि की तरफ जा रहा हूं। तो इसमें जब हम कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से बात होती है, जैसे पंडित जी से बात होती है, तब वो कहते हैं कि आपके घर पर सही तरीके से जो पूजा अर्चना है वो नहीं हो रही है। लेकिन नॉलेज नहीं है, तो घर पे पूजा अर्चना करने का जो तरीका है वो क्या है, जो आसान भी हो और उससे अपने को बेनिफिट भी मिले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जन्मपत्री हमारे जीवन के सभी रहस्यों पर से पर्दा उठाती है। जी जी जी। उसी प्रकार आप एक बात मान के चलिए कि एक घर में 5 सदस्य रह रहे हैं। जी जी। प्रत्येक घर में किसी न किसी विशेष देवी देवता की पूजा आराधना का सिद्धांत हमारे यहाँ माना जाता है। जी जैसे जी। कुछ लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग बालाजी की पूजा करते हैं। ये स्थितियां आपके जाति विशेष और आपके घर के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं एक बात सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब जीवन को जीने की बात आती है, जीवन को किसी प्रकार से आगे बढ़ाने की बात आती है, योग वशिष्ठ में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया गया है कि येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि प्राणिना ये नेदम जनेद रामम तदेश्वरम पूजनम। यानी जिस किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का कल्याण हो जाए, सही मायने में वही ईश्वर पूजन है। जी जी। तो इससे मैं सबसे पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि आप एक सबल ज्योतिषी, एक अच्छे ज्योतिषी, एक योग्य विद्वान द्वारा अपनी जन्म पत्रिका, अपने समय का अवलोकन करवा के आप ये जान लें कि आपके लिए कौन से देवी देवता की पूजा करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर गुस्सा अधिक है और उसके बाद भी वो किसी उग्र देवता की पूजा करता है, तो उसका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, फिर उसको शांति कैसे मिलेगी। तो हमारे यहाँ जो 33 कोटि देवी देवता की व्याख्या की गई है, उसमें विशेष तौर पे आपको अपनी जन्म पत्री के माध्यम से सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आपके लिए किस देवता की पूजा आपके जीवन की बढ़ोतरी करवाएगी।
किसी के लिए ये माँ दुर्गा हो सकती हैं, किसी के लिए भगवान शिव हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान बालाजी हो सकते हैं। सबसे पहले ये पता करिए कि ईश्वर का कौन सा रूप आपको आशीर्वाद देने के लिए पूर्व जन्म से आपके साथ जुड़ के आया है। मैं एक बात दोबारा कहना चाहूंगा इस बात में कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं देवी की पूजा करता हूं, आप शिव की पूजा करते हैं, दोनों में कोई भेद है। ईश्वर में तो भेद हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा भगवान ने आपको किस देवी देवता की उपासना करने के लिए इस संसार में भेजा है, जिससे आपका कल्याण का मार्ग खुले। ये अगर आपको पता लग जाए तो जहां आप अपने जीवन का 10% यूज कर पाते हैं, वहां आप अपने जीवन का 100% यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में इस चीज को पता कर लीजिए कि आपके जीवन में कौन सा देवी या कौन से देवता की पूजा आराधना करनी श्रेष्ठ है। उसके बाद आते हैं प्रक्रिया पे। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जैसे हवन है, मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, या मान लीजिए चालीसा वर्णन है या भजन करना है, सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उस एक ईश्वर को रिझाने की, जिससे हमें अपने जीवन में उस ईश्वर की कृपा प्राप्ति हो जी। तो उस कृपा प्राप्ति के लिए भी आपको चाहिए कि जैसे मैंने अभी आपको योग वशिष्ठ का एक सूत्र बताया, कई जन्म कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि आप किसी मंदिर में जाने की बजाय गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, गरीब अपाहिजों की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें, तो उससे आपके जीवन में काफी बदलाव होगा, आपके जीवन तरक्की के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जन्मपत्री, हस्तरेखा या किसी भी ज्योतिष विधा के द्वारा आप ये ज्ञान करवा लें कि मेरे लिए क्या करना फायदेमंद होगा। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे ये देवी देवता की उपासना करनी है, इस तरह का दान करना है, इस तरह की पूजा करनी है, इस तरह का मंत्र जाप करना है, तो आपको चाहिए कि आप अपने दैनिक जीवन में सुबह स्नान आदि से जल्दी समय के अनुसार निवृत्त होकर 5 से 10 मिनट का समय उस ईश्वर को दें, अब उस समय को दें, क्योंकि उस ईश्वर ने उस 10 मिनट के समय में आपको 23 घंटा 50 मिनट का जो बाकी समय है उसमें वो आशीर्वाद देना है जिसमें आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा, आपकी तरक्की अवश्य संभावित हो जाएगी। तो उसके लिए उस देवी देवता की आराधना करें, मंत्र जाप करें, अपने पूजा धूप दीप जो भी आपको जितना कर पाए, क्योंकि ईश्वर की कृपा प्राप्ति में थोड़ा या अधिक नहीं होता, बशर्ते आपका मन सच्चा हो। और सच्चे मन से जब आपकी जन्मपत्री आप दिखा के ये पूछेंगे तो योग्य विद्वान आपको स्वयं बताएगा कि आपके लिए इस मंत्र का जप करना अनिवार्य है, इसको रुद्राक्ष की माला से करना अनिवार्य है, या मान लीजिए तुलसी की माला से करना अनिवार्य है, या इन देवी देवताओं के दर्शन करना अनिवार्य है। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, हम अक्सर ये मानते हैं कि सांसारिक तौर पर इस संसार में कलयुग में जो अब का समय चल रहा है, इसमें 2 ग्रहों की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जी जी जी। किसकी? एक राहु की और एक बुध की। अब वो कैसे हुई है, इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। आज मोबाइल और लैपटॉप, इन गैजेट से हम के बिना हमारी जिंदगी लगभग शून्य हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी मोबाइल का उपयोग करता है। राहु को एक छाया ग्रह मानते हैं, एक शैडो प्लैनेट मानते हैं, और जो हम अपनी पिक्चर खींच के किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के पास हम स्वयं प्रस्तुत नहीं हुए, लेकिन हम उसको हमारी छवि, हमारी पिक्चर देखने में पता लग गई कि हम कैसे हैं, कैसे हमारी स्थिति है। वहीं जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो दूर बैठे हुए 2 व्यक्ति अपने जीवन में सेम उसी समय में एक दूसरे को देख रहे होते हैं बगैर नजदीक हुए। तो ये उस मोबाइल के गैजेट्स का कमाल है, और इसका जो मुख्य मालिक है वो राहु देवता है जी। तो इनका प्रयोग जरूरत के अनुसार करना तो फायदेमंद है, लेकिन बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कुछ एक गलत स्थिति रहती है कि वो वॉशरूम में भी मोबाइल्स लेकर जाते हैं। जी पंडित जी, वो देखा गया। में जब लेके जाते हैं उससे राहु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
जी। ऐसे में कुछ नियम अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले तो एक नियम बना लें कि वॉशरूम में कभी भी मोबाइल को लेकर ना जाएं। जी। दूसरी बात, रात्रि में देर से सोना राहु के प्रभाव को बढ़ा देता है। इसलिए राहु के प्रभाव को शांत रखने के लिए 9, साढ़े 9, 10, 11, साढ़े 10 तक आप सो जाइए और सुबह समय सिर 5 से लेके 7 बजे के बीच-बीच में उठ जाइए। क्योंकि जितना आप सूर्योदय के बाद उठेंगे उतना राहु आपको नुकसान देगा। जी, जी। और इसके बाद तीसरा, जैसे कि आपने देवी देवताओं या पूजा की आराधना की बात की, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु खराब कर रहा हो या राहु खराब स्थिति में बैठा हो, उसको चाहिए कि वो अपने विघ्न में जब भी फंसा हो तो कुछ समय के लिए समय निकालकर वृंदावन या भगवान शिव के किसी तीर्थ में जाके परिक्रमा कराए। जी। 1 दिन 2 दिन आप अपने समय के अनुसार जितना भी समय आपको मिले आप जाके वहां पे परिक्रमा कराएं। और जब आप वापस अपने स्थान पे अपने शहर में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में आश्चर्यचकित बदलाव हो गया। जो आप परेशानियां छोड़ के गए थे उसमें से कुछ हद तक तो स्वयं हल हो गई और कुछ का आपको रास्ता मिल गया। क्योंकि ईश्वर राहु के समस्या का निवारण के लिए परिक्रमा करना, ईश्वर की प्रदक्षिणा करना, ठीक है, सबसे बड़ा उपचार है। तो इसी प्रकार जब राइट थिंग का आपको पता होगा कि मेरे सही क्या है, वो जब आप अपनी जन्म पत्री से, वास्तु से, हस्तरेखा से, किसी भी माध्यम से जान लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होगा। और वो बदलाव आपके जीवन में आपके जीवन के समस्त दुष्ट का चीजों को दूर करके आपको श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर कर देगा। जी, जी, जी। तो हमारा अगला सवाल है जी, स्टोन पे। स्टोन क्या है? अक्सर देखते हैं कि सभी के 2-2, 3-3 नग स्टोन है वो डले होते हैं और कुछ ये भी होता है कि स्टोन के चक्रों में बहुत ज्यादा लॉस भी खा लेते हैं। असल नकल क्या है, इसकी पहचान और स्टोन का अपने जीवन पर क्या महत्व है? देखिए, जिस प्रकार जन्म पत्री में 12 घर और 9 ग्रह होते हैं, जी, जी। उसी प्रकार 9 के 9 ग्रह आप ये समझिए कि ये 9 व्यक्ति हैं जो आपके जीवन के सुख और दुख के लिए उत्तरदायी हैं। अब किसी भी एक गली में अगर 9 मकान हो तो ये संभव नहीं होगा कि 9 के 9 घरों से आपकी बनती हो। बिल्कुल। हो सकता है किसी के साथ बहुत अधिक बनती हो सकता है किसी के साथ कुछ कम बनती हो सकता है किसी से शत्रुता भी हो। तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म पत्री के माध्यम से ये पता कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन से वो घर हैं, कौन से वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि रतन हमेशा उसी ग्रह का डाला जाता है जो ग्रह आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। ये पता करने के लिए ज्योतिष के हजारों सूत्र होते हैं जिनको जन्म पत्री पे लगाना होता है और उसके बाद ये निर्धारित करना होता है कि आपके जीवन में कौन सा रतन आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। जी, जी। उसके बाद आपको चाहिए कि जैसे कि आपको पता होगा कि जयपुर में स्टोन्स की बहुत बड़ी मार्केट है, सभी ज्योतिषी वर्ग या सभी लोग वहीं से स्टोन लेके आते हैं। तो उसमें भी सर्टिफाइड पूरा शुद्ध रतन आप धारण कीजिए। अपनी वजन के अनुसार आपको कितना रतन धारण करना होगा, कैरेट में, रत्ती में, ये एक अच्छा और सबल ज्योतिषी आपको मार्गदर्शित करता है और उसके बाद आप उसको धारण कीजिए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका वो ग्रह जो आपकी जन्म पत्री में आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए बना था, लेकिन जन्म पत्री में एक राशि में 30 अंश होते हैं। कोई भी ग्रह अगर बहुत सूक्ष्म अंशों पे है तो वो फायदेमंद होते हुए भी आपको फायदा नहीं दे पा रहा। जी। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसका रतन डालकर उस चीज के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। अब ये बात भी आप देख लीजिए कि जो आपके जीवन में मैंने जैसे कि 9 घर का उदाहरण दिया, आपके गली में अगर 9 घर हो तो उसका उदाहरण दिया। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आपको ये लगता है कि आपके स्वयं के कर्म या आपकी स्वयं की ग्रह दशा कुछ इस प्रकार की चल रही है जबकि आपको आगे बढ़ाने में वो सार्थक फल नहीं दे रही है।
तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मेरा बड़ा अजीज मित्र है, अगर उसके पास कहीं से कुछ आ जाए तो वो मुझे दे। बिल्कुल। ठीक है। उसी प्रकार आप उस ग्रह की तलाश कीजिए जो ग्रह आपके जीवन में आपको उस अजीज मित्र का रोल प्ले कर रहा हो, आपको फायदा देने वाला हो। उसका रतन धारण कर लीजिए और रतन धारण करने के बाद आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से फायदा मिलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार रतन हमारे जीवन में बदलाव करते हैं। जितने भी ज्योतिष में विधाओं में उपचार की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें मंत्र जाप, रतन, पूजा पाठ, मंत्र शक्ति, हवन, ये यंत्र, तंत्र, ये सब चीजें आपकी जन्मपत्री के अनुसार निर्धारित होती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि किसी आदमी को रतन ने फायदा देना है तो वो हवन कर रहा हो तो उसे फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये भी जन्मपत्री में कुछ विशेष नियम होते हैं कि किस आदमी के जीवन में रतन फायदेमंद होगा, किस आदमी के जीवन में किसी ग्रह का दान करना फायदेमंद होगा, किस आदमी के जीवन में किसी ग्रह का हवन या कोई पूजा पाठ करवाना फायदेमंद होगा, किस आदमी के जीवन में किसी प्रकार का यंत्र धारण करना फायदेमंद होगा। तो ये सब आपके ग्रह बताते हैं कि आपका पूर्व जन्म में कैसा संयोग रहा है, जिसके अनुसार इस जन्म में आपको फायदा लेने के लिए किस चीज को करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो मैं मुख्य बात कहना चाहूंगा, अनजाने भ्रम में मत करें कि मेरे भाई ने रतन धारण कर लिया तो मैं भी कर लूं, ये गलत बात है। जी जी। आपकी जन्मपत्री अलग हो सकती है, आपके ग्रह अलग हो सकते हैं, आपके भाई के अलग हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने खुद के ग्रहों का अवलोकन कराएं और उसके बाद ये देखें कि मेरे लिए क्या चीज है। दो एक जैसी दवाई दो अलग अलग शरीरों पर काम करे, ये जरूरी नहीं होता। तो जी जी। इसलिए आप निर्धारित कीजिए कि आपका जीवन में क्या समस्या है, उसका क्या समाधान आपके अनुसार बना है, उसी चीज को करिए। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, जब हमारी देवी देवताओं से जुड़ी चर्चा चल रही थी कि अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में जाके उनका दर्शन करके आशीर्वाद लेने से फल मिलता है, तो उसी प्रकार कई ऐसी कुंडलियां भी होती हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि आपको गौशाला में जाके गुरु की सेवा गौशाला में बैठ के करनी चाहिए, या गाय की सेवा गुरु गौशाला में बैठ के करनी चाहिए। उससे भी आपके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, बशर्ते आपके ग्रहों का पूर्ण अवलोकन करके उसकी गहराई तक जांच की जाए कि ये ग्रह किस तरीके से आपको सुफल या आपके जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करेगा। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जी जी जी। हस्तरेखा क्या है? क्या सभी को अपना जो हाथ है वो दिखाना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष विधाओं में से हस्तरेखा भी एक प्रकार की विधा है। जी जी। इस चीज में आपके पूर्व जन्म के कर्म हाथ की अलग अलग रेखाओं के माध्यम से आपके हाथ में आते हैं, जिन्हें एक श्रेष्ठ हस्तरेखा विशेषज्ञ पढ़ सकता है कि आपके जीवन की भाग्य रेखा, आपके जीवन की जीवन रेखा, आपके जीवन की हृदय रेखा, आपके जीवन की मस्तक रेखा, आपकी सूर्य रेखा, बुध रेखा, ये आपके जीवन में किस प्रकार का संयोग बना रही हैं। एक विशेष चीज आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में कभी भी एक ग्रह को लेकर बात नहीं होती जी। चाहे वो जन्मपत्री हो, चाहे वो हस्तरेखा हो, अलग अलग चीजों के मिश्रण से जीवन के अच्छे और बुरे फल मिलते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि अगर किसी का गुरु और राहु साथ में हो जाए तो गुरु चांडाल योग हो जाएगा। अब जब गुरु चांडाल योग हो गया तो उसका फल कुछ अलग है, और वही राहु अगर शनि के साथ हो गया तो उसका फल कुछ अलग है। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन की भाग्य रेखा ने आपके जीवन रेखा तक का सफर तय किया है तो उसका कुछ अलग फल होगा। अगर वो आपकी माइंड लाइन को क्रॉस कर चुकी है तो उसका कुछ अलग फल होगा। अगर आपके जीवन के अंदर आपके माइंड भाग्य रेखा ने शनि क्षेत्र तक का सफर तय किया है तो उसका कुछ अलग फल होगा। तो आप उसके माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि जीवन में क्या क्या स्थितियां रहेंगी। जैसे कि अक्सर ये माना जाता है कि हाथ में किसी प्रकार का क्रॉस होना या कट होना कई बार जीवन में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। आप हाथ की इन रेखाओं को देख लीजिए, हाथ की हृदय रेखा और हाथ की माइंड लाइन के बीच में अगर क्रॉस होगा
तो आपको जीवन में एक अच्छी संपत्ति अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ईश्वर में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ऐसा सुयोग लेकर आए हैं इस जीवन में कि आपके जीवन में आप पाएंगे कि बहुत छोटे से स्तर से उठ के व्यक्ति ऊपर जाता है। आज का युग तो आपको पता है कि आप जैसा आपको पता है मीडिया का युग है, और मीडिया में आपने पाया कि अगर हम बहुत समय पहले की बात करें तो बहुत हमारे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अलग अलग कर्मों में कार्य करते हुए जो व्यक्तियों ने अपना नाम किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर लगा लीजिए, या मान लीजिए ये जो नीरज जी हैं ये लगा लीजिए, जिन्होंने, अब इनको आप ये देखिए कि इससे पहले इनको कौन जानता था? शायद कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब उन्होंने किसी कार्य क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया तो उनको पूरा भारतवर्ष जानता है, पूरा विश्व जानता है। हमारे जो फ़िल्म स्टार हैं, उनको उनकी कला की वजह से दुनिया जानती है। हमारे कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति हैं संसार में जिनको बहुत कुछ जानते हैं। हमारे खुद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य परिवार से निकल कर देश के आज सबसे बड़े पद पर आसीन हुए हैं। तो ये उनकी कर्मठता, उनकी मेहनत के साथ-साथ उनके पूर्व जन्म के कर्मों का सुयोग भी है, जिसकी वजह से वो वहाँ आसीन हुए हैं। तो अगर आप इस किसी माध्यम से, हस्तरेखा भी आपके जीवन में बोलती है, जन्मपत्री भी आपके जीवन में बोलती है, आप कोई भी एक फॉर्म पकड़ें और उस फॉर्म के किसी योग्य विद्वान से उसका परामर्श लें, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्गदर्शन दे, तो आपके जीवन में सब चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। जी, जी, जी। पंडित जी, साढ़े सती और शनि दशा क्या है? बहुत लोग डरते हैं, साढ़े सती से बहुत लोग डरते हैं, और इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, अगर हम लोग कहें, जैसे हमारे यहाँ के काम बटे हुए हैं कि डॉक्टर जो होता है वो दवाई देने का काम करता है, व्यक्ति का इलाज करने का काम करता है। उसी प्रकार एक सरकारी कर्मचारी अपने किसी ऑफिस में बैठकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। एक खिलाड़ी हमारे देश की खेल के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। एक साइंटिस्ट अपने साइंस के नए नए आविष्कारों से देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। उसी प्रकार देवी देवताओं के भी कार्य बटे हुए हैं। शनि को इस संसार में न्यायाधीश का कार्य माना जाता है। अगर मैं बात करूं अपने 33 वर्षों के ज्योतिष के अनुभव की, तो मुझे एक विशेष चीज कहने में बड़ी खुशी होती है कि मैंने आज तक जीवन में जितनी जन्मपत्रियां देखी हैं, उतनी जन्मपत्रियों में मैंने पाया कि जब शनि देने पे आता है तो जीवन में ऐसी अतुलनीय संपदा, ऐसी अतुलनीय तरक्की देता है जिसका कोई दूसरा ग्रह उसका सानी तक नहीं रह सकता। इसके पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि शनि व्यक्ति के जीवन में न्यायाधीश के पद पर आरूढ़ है, न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ है। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका फल देने का कार्य भगवान श्री शनि देव जी को ईश्वर प्रदत्त मिला हुआ है। और शनि जी अपनी दशाओं में 3-4 प्रकार की विशेष दशाएं इनके जीवन में होती हैं, जैसे विषोत्री महादशा, अंतरदशा, शनि की साढ़े सती की दशा जो 7.5 वर्ष की होती है, शनि की ढैया की दशा जो 2.5 वर्ष की होती है। उसमें आपको आपके जीवन में आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक अच्छे कर्म पूर्व जन्म के रहे हैं या इस जन्म में रहे हैं, तो शनि तुरंत आपको ऐसा फल देगा कि भाई जीवन में आपको तरक्की ऐसी मिलेगी जिसकी आपने स्वयं कल्पना नहीं की होगी। आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब हो कैसे गए। लेकिन ये सब भगवान श्री शनि देव जी की कृपा से होता है। कुछ लोगों ने न जाने क्यों इनको एक भयावह रूप दे दिया है, जबकि शनि से अच्छा ग्रह इस संसार में आमतौर पर नहीं देखा जाता। सभी ग्रहों का वैसे तो अपना अपना प्रभाव है और सभी ग्रह श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान श्री शनि देव, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आप किसी का पैसा नहीं खाते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो आपके जीवन में वो कमाल कर सकता है जो दूसरा कोई ग्रह नहीं कर सकता। इसलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है, शनि को मानने की जरूरत है, उनके बताए रास्तों पे चलने की जरूरत है। किसी को दुख मत दीजिए, अपने कर्मों के प्रति सावधान रहिए।
किसी को किसी भी रूप में बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो उसका फल एक न एक दिन भगवान शनिदेव आपको बुरे कर्मों के रूप में देंगे। वहीं अगर आपने किसी का अच्छा किया होगा, किसी गरीब की सेवा की होगी, किसी का भला किया होगा, तो भगवान शनिदेव आपको अच्छे कर्मों के रूप में उसका फल देंगे और उस समय आपको ये स्वयं लगेगा कि मेरे अच्छे जीवन के कर्मों का उदय हो गया। जी, जी, जी। मंदिर और पूजा आपके जीवन में बदलाव कैसे लेके आती है? इसके बारे में बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संसार में जैसे पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार पंच तत्वों का समान मात्रा में मिश्रण होना ज़रूरी है। मंदिर आपके जीवन में जाना भगवान की कृपा प्राप्ति का एक साधन है। जब आपको आपके इष्ट देवता, आपको आपके देवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो आप जीवन में अपने आप रास्ते खोजने लगते हैं, या यूँ कह लो कि ईश्वर की कृपा से आपके रास्ते बनना शुरू हो हुँ, जाते हैं। हुँ। हर आदमी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की व्यथा में उलझा ही होता है। चाहे वो करियर को लेकर हो सकती है, जी, जी। चाहे वो आपके कोर्ट कचहरी विवाद को लेकर हो सकती है, हुँ, हुँ। पति-पत्नी संबंधों को लेकर हो सकती है, संतान को लेकर हो सकती है, शादी को लेकर हो सकती है, मनचाहे विवाह को लेकर हो सकती है, शिक्षा को लेकर हो सकती है। उस दिशाओं में जब आप ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विषोत्तरी दशा, ऐसी महादशा के प्रभाव में चल रहे होते हैं, तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता कि आपको किस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और वही दिशाहीन होने का समय होता है, जी। क्योंकि दिशाहीन होने पे व्यक्ति के जीवन में फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। वहीं आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर अगर आप भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, तो भगवान आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी पूजा आराधना आपको रास्ता दिखाती है और वही रास्ता आपको जीवन में तरक्की दिलाता है। साथ में एक और बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि मंदिर जाने से व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आनी चाहिए, हुँ, हुँ। शांति आनी चाहिए। अगर मंदिर जाने के बावजूद भी आपके जीवन में अशांति का भाव है, तो इसका मतलब आप केवल ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप उस ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। हमारे अलग-अलग, चाहे मंदिर में चले जाएँ, चाहे आप गुरु घर में चले जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, लेकिन वहाँ की सेवा करें। आपको चाहिए जिन व्यक्तियों के जीवन में एक बहुत बड़ा उपचार मुझे आज ईश्वर कृपा से, संयोग से याद आ रहा है, जी। मैं आपको वो बताना चाहूँगा, हर आदमी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी भी सिख धर्म से संबंधित हैं, या आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, वैसे तो सभी धर्म ईश्वर से जोड़ते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपने गुरु घर में जाएँ, आप अपने मंदिर में जाएँ और वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, उनकी सफाई करें, मंदिर में सफाई का कार्य करें। हुँ, हुँ। अभी शनि जी को लेकर जो बात चल रही थी, शनि साफ-सफाई को पसंद करते हैं, लेबर क्लास को पसंद करते हैं। किसी लेबर क्लास के व्यक्ति को, जो कि आम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिल जाएँगे, उनको आप समोसा या कुछ खाने की ऐसी वस्तु दें, अगर उनके पेट की भूख किसी रूप में आप शांत करने में कामयाब हो जाएँगे, तो आपको शनि की कृपा वहीं प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ की साफ-सफाई करते हैं, तो आपके जीवन के कोई भी बुरे से बुरा कर्म, जो पिछले जन्म में जाने-अनजाने में हो गया, अब मान लीजिए पिछले जन्म में कर्म तो कुछ बुरा हो गया, लेकिन उस जन्म में जाके तो उसको नहीं बदला जा सकता ना, तो बदलने के लिए ईश्वर की सेवा के द्वारा हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। हम उस मंदिर में उस देवता के द्वारा की सेवा करके, उस देवता के बनाए हुए इंसान की सेवा करके, हम अपने जीवन में आप उस कर्मों को काट सकते हैं। ईर्ष्या देश को छोड़कर उन कर्मों को काट सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी गुरु घर में जाएँ, किसी भी मंदिर में जाएँ, वहाँ कुछ समय के लिए ही सही, आप अपनी सेवा भाव ज़रूर रखें। हमारे सिख धर्म के जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं, उनसे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि वहाँ सेवा का बड़ा भाव होता है। बिल्कुल। सेवा का जो भाव होता है, वही उनके जीवन में, उनके जीवन के समस्त बुरे कर्मों को काटकर अच्छे कर्मों का फल देता है। तो आप भी सेवा भाव से जुड़िए और ईश्वर की आराधना से आगे बढ़िए, तो आपके जीवन में इस धरा पे आने का जो आपका मुख्य उद्देश्य है, वो अपने आप पूर्ण हो जाएगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में हो, संतान के क्षेत्र में हो, या जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करना है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जी, जी। अ, एक और जनरल का क्वेश्चन आ रहा है पंडित जी। आजकल के समय में देखा गया है कि एक ना फैशन बन चुका है
तुलसी माला को लेकर और रुद्राक्ष की माला को लेकर। अगर ऐड की बात की जाए तो आज के समय में इसकी ऐड है वो भी काफी हो रही है। एक औरत के लिए तुलसी माला पहनना और रुद्राक्ष का धारण करना, इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है? क्या सभी को रुद्राक्ष और तुलसी माला है वो धारण करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सभी को रुद्राक्ष या तुलसी माला धारण करनी चाहिए। जी। सबसे पहले जिस प्रकार हम पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों में तुलसी या रुद्राक्ष की माला का धारण करना भी एक तरीके से एक तरह का उपचार है। जी। हालांकि हमारे जो कृष्ण जी के उपासक हैं वो सभी तुलसी माला को धारण करते हैं और जो शिव जी के उपासक हैं वो सभी रुद्राक्ष माला को धारण करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पाया होगा या देखा होगा कि आजकल आमतौर पे ये फैशन बन चुका है और जी, इसकी जी। शुद्धता के प्रति ध्यान नहीं रहता। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप चाहे तुलसी माला धारण करें या रुद्राक्ष माला धारण करें, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको चाहिए कि आप उसकी शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, जीवन में, दैनिक जीवन में हम कई अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उन अच्छे बुरे कर्मों में हम हमारे जीवन के रुद्राक्ष को और तुलसी को, जो कि साक्षात उन देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वरूप आपके साथ है, उनको हम लोग उनको भी अशुद्ध करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप कोई भी चीज धारण करें, लेकिन उसको शुद्धता से धारण करें, उसका नियम जान के धारण करें। और आपको चाहिए कि नियम, अब तुलसी माला तो किसी ने धारण कर ली है, लेकिन वो आमतौर पे नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा पाप है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में शाकाहारी जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। इसके पीछे का कारण समझ लीजिए कि भगवान ने जितनी 84 लाख योनियों की हम लोग बात करते हैं, उनको सबको भगवान ने की कृपा से ही सबका जन्म हुआ है। और व्यक्ति के खाने के लिए भगवान ने बहुत चीजें बनाई हैं संसार में, अनाज बनाया, फल बनाए, आपको मान के चलिए कि सब्जियां बनाई। तो वो सब छोड़ के अगर जीव हत्या के पाप से हम लोग जुड़ते हैं तो हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं ये तो बाद में मिलेगा, लेकिन इस जन्म में जो गलत कर रहे हैं उसका फल पहले मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप एक बात मान के चलिए, आप किसी फैशन को लेकर रुद्राक्ष या तुलसी की माला को धारण मत कीजिए। आप ईश्वर की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से रुद्राक्ष या तुलसी की माला को धारण कीजिए, उसकी शुद्धता की तरफ ध्यान दीजिए, शाकाहारी बनिए और जीव हत्या से बचिए। अगर ये करेंगे तो अपने आप में ये एक ऐसा कर्म हो जाएगा जो आपके जीवन में अच्छे रूप में आपके सामने आएगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। शनिदेव जी की पूजा किस दिन करनी चाहिए? शनिदेव जी की पूजा के लिए विशिष्ट तौर पर, वैसे तो देखिए किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए सभी समय अच्छे ही माने जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा प्राप्ति और ईश्वर आराधना जो है वही जीवन का मुख्य सार है। पर शनिदेव जी की कृपा के लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन 12 बजे से लेके 1 बजे मध्याह्न वेला में भगवान शनि जी की उपासना करें और भगवान शनिदेव जी से अपने जाने अनजाने में हुए कर्मों के प्रति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि श्री शनिदेव जी न्यायाधीश हैं, तो मान लीजिए कि अगर पूर्व जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने में कुछ बुरा कर्म हो भी गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए और शनिदेव जी के मंदिर में जाके या शनिदेव जी के स्थान पे जाके आपको चाहिए कि आप भगवान की आराधना करें। 12 बजे से 1 बजे के बीच में मध्याह्न वेला का समय श्री शनिदेव जी की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय बताया गया है। जी जी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रणत जी ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं और शनिदेव प्रसन्न रहें? देखिए, शनिदेव जी सबसे पहले तो अच्छे कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि शनिदेव जी को प्रसन्न करना है तो 4-5 चीजों को अपने जीवन का अंग बना लें। एक पहला कार्य तो ये किए कि जीव हत्या से बचिए, यानी नॉनवेज खाने से बचिए, ठीक है। दूसरी बात ये करिए, किसी का धन खाने से बचिए। जो आपके भाग्य का है, जितना आपके भाग्य में लिखा है वो ईश्वर आपको देंगे ही देंगे, तो इसलिए केवल वही खाइए। दूसरी बात, किसी की झूठी गवाही या किसी की झूठी ईर्ष्या द्वेष में किसी की निंदा करने से बचिए। चौथी बात, आपके जीवन में जो गरीब मजदूर वर्ग है उनकी सहायता कीजिए, सेवा कीजिए, चाहे वो किसी भी रूप में कीजिए। जी जी। मरीजों की सेवा कीजिए, किसी अस्पताल में जाके, किसी क्लिनिक में जाके, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके कीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। और अगर ये सब करने के बाद भगवान शनिदेव जी के मंत्र जाप की बात करें तो शनि देव जी के वैदिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, शाबर मंत्र, कई प्रकार के मंत्र हैं।
लेकिन उसमें भी श्री शनिदेव जी का जो सबसे आम सामान्य भाषा में जो मंत्र जो हम लोग कहते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि कुछ मंत्र संस्कृत में होते हैं जिनके गलत उच्चारण की वजह से आपको उनका पूर्ण फल शायद नहीं भी मिलेगा। तो आप एक सामान्य मंत्र लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो आपको भगवान शनिदेव जी की कृपा प्राप्ति होगी ही होगी। जी, जी, जी। फिर जनरल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल के समय में काफ़ी क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि सारा दिन हम काम करते हैं, लेकिन लगातार जो कर्जा है, उसका अभाव बढ़ता है। घर में जो दरिद्रता है, वो ज़्यादा प्रभावित है, वो कर रही है। उसका क्या कारण है? देखिए कर्जा मुक्ति के बचने के उपाय बताएँ। देखिए, कर्जा मुक्ति से बचने के उपाय में भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन को पहले सुधारना चाहिए। जी, हम आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जितनी भी आपकी आमदन है, उसके अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करने का कार्य जी, करें। जी। उसमें भी मान लीजिए कि जीवन के किसी काम को पूरा करने के लिए आपको कहीं से कर्जा लेना भी पड़ता है। तो कर्जा लेने के बाद उस कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान श्री बालाजी की सेवा आप कर सकते हैं। भगवान श्री बालाजी के मंदिर में बालाजी का ऋण मोचन मंगल स्तोत्र एक आता है, बाजार में आपको मिल जाएगा। वो बालाजी के मंदिर में जाइए, और हनुमान जी जो होते हैं आपको आपके कष्टों से मुक्ति दिलाने का कार्य तो हमेशा ही करते रहते हैं। वो तो शाश्वत रूप में आपके सदा साथ हैं और सबको अपनी कृपा प्राप्ति का आशीर्वाद देते रहे हैं। आपको चाहिए कि आप चमेली का तेल और सिंदूर लें, उसे हनुमान जी के चरणों से लेके ऊपर तक लगाएं, हनुमान जी के हनुमान चालीसा हनुमानाष्टक का पाठ किए करें, और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 3 पाठ करें, और उसके बाद भगवान की आरती करके अपने कर्ज मुक्त की प्रार्थना करें। ये नियमित करें, और उसके बाद अपनी दैनिक जीवन में जो आप इनकम करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा लौटाना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपकी आमदन बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे करके आप जल्द ही जिस कर्जे को आपने 2 साल में उतारना था वो आप 1 साल में उतारने में कामयाब हो जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं कि ये उपाय मैंने जितने लोगों को बताया है अभी तक, ये भगवान श्री बालाजी की कृपा से सबके जीवन में एक समय की डेडलाइन थी कि 5 साल में कर्जा उतरना है, तो वो 3 साल में उतर गया, या वो 2 साल में उतर गया। ऐसे आश्चर्यचकित प्रभाव उनको मिले हैं। आप करके देखिए, आपको भी फल मिलेगा। जी, जीवन में दान का क्या महत्व है? देखिए, दान तो ईश्वर ने बहुत ही बढ़िया किया है जी, कि दान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक अच्छा वर्णन होता है। जी, लेकिन आज के समय में केवल जोड़ दिया गया है इस बात को लेकर कि हम अपनी समस्याओं से समाधान के लिए दान करते हैं। बिल्कुल। जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपनी समस्या से समाधान के साथ-साथ अपने जीवन में दैनिक जीवन में भी दान से जुड़ना चाहिए। दान करना किसी व्यक्ति की आशीर्वाद लेने का, ब्लेसिंग लेने का सबसे आसान साधन है। हुँ, हुँ। अभी मैंने श्री शनि कृपा प्राप्ति प्रयोग में आपको बताया बिल्कुल। कि अगर आप गरीब मजदूर वर्ग को कुछ खाने को देते हैं तो आपके जीवन में उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि किसी भूखे आदमी को अगर अन्न मिल जाए तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा, गाली तो निकालने से रहा। तो इसलिए सबसे पहले उसी प्रकार अपनी जन्म पत्री के माध्यम से ये देख लें कि आपके लिए क्या-क्या चीज़ों का दान करना श्रेष्ठ है। अब ये बात मैंने इसलिए कही कि कुछ लोग अपने जीवन के अच्छी चीज़ों का भी दान कर डालते हैं, बिल्कुल। जिसके बाद उनको दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दान करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपके जीवन में किन चीज़ों का दान करने से आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, हुँ, हुँ। और उन चीज़ों को दान करिए, योग्य को करिए, पात्र को करिए, जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। हुँ, हुँ। दान भी ऐसे लोगों को किया जा रहा है जिनको उस दान की कोई महत्व नहीं है। हुँ, हुँ। समाज में उपेक्षित वर्ग या गरीब वर्ग तो एक रोटी के लिए परेशान है, और हम ऐसे जगह दान कर रहे हैं जहाँ पे वो हमारी दी गई रोटी को अनादर के साथ ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन लोगों को दान करिए जो उसका योग्य पात्र हो। आपकी जन्मपत्री आपको बताएगी कि आपका दान आपको किस योग्य पात्र को करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया शनि कृपा प्राप्ति प्रयोग में कि मरीज को दान करने से तो आपके जीवन के स्पर्श काफ़ी दुःख जो होते हैं वो दूर होते हैं। वो क्यों दूर होते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी बीमारी की अवस्था में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है।
उस पर भी अगर उसके जीवन में, उसके घर में ऐसी परिस्थिति है कि वो दवाई लेने में असमर्थ है, और अगर आप उसे दवाई दिलाते हैं, तो उस समय का मिला हुआ आशीर्वाद, उस समय की मिली हुई ब्लेसिंग्स आपके जीवन को आश्चर्यचकित रूप से बदल देंगी। ये करके देखिए, आपको जीवन में इसका बहुत अधिक फायदा होगा। जी, जी। अभी कुंडली और जन्मपत्री पर अपन बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी जो जन्म का जो समय है, वो क्या है? अपनी सही जन्म डेट के बारे में नहीं पता होता है, तो वो अपने भाग्य का मिलान कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक, ये जो हस्तरेखा की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हुँ, हुँ। हाथ तो प्रत्येक आदमी के जीवन में साथ रहते ही हैं, क्योंकि जैसे जन्म पत्री, जन्म की पत्री है, आपके जन्म समय के द्वारा बनाई गई ग्रहों की एक चाल को देखने की एक खाका है, एक ग्राफ है, उसी प्रकार हाथ आपकी कर्म की पत्री है। हुँ, और हुँ। कर्म पत्री को पढ़ने के लिए हाथ सभी के साथ हस्तरेखा के माध्यम से उस चीज को देखा जा सकता है। दूसरी बात, जन्म पत्री ज्योतिष के द्वारा भी प्रश्न कुंडली सिद्धांत एक होता है कि जब आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आया, ईश्वर ने आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न पैदा किया, आपके कैरियर से जुड़ा, आपकी शिक्षा से जुड़ा, या किसी भी विषय में आपके जीवन में घर का कलेश है, किसी को कोर्ट कचहरी में विवाद है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उस समय को नोट कर कर आप उसके द्वारा अपनी प्रश्न जन्म पत्री से उसका, अगर एक योग्य विद्वान के पास जाएंगे तो वो उससे भी आपको बता सकता है। उसके साथ साथ एक अंक ज्योतिष की प्रक्रिया होती है कि अगर जी, जी, आपको जी। जन्म पत्री में जन्म समय, अमूमन आपने पाया होगा कि जन्म की डेट तो सामान्यतः पता रहती है, समय में काफी समय नहीं पता दिक्कत होता। होती जी, है। जी, जी, जी। तो अगर आपको समय नहीं पता है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जन्म पत्री की बजाय अपनी अंक ज्योतिष दिखा सकते हैं, अंक जन्म पत्री बनवा सकते हैं, और अंक जन्म पत्री के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। तो ज्योतिष में ऐसी बहुत विधाएं हैं, मस्तक रेखा है, हस्तरेखा है, प्रश्न कुंडली है, अंक ज्योतिष है, जिनके माध्यम से इस संसार में किसी भी धर्म विशेष में पैदा हुआ व्यक्ति अपने जीवन का मार्गदर्शन अपने ग्रहों के द्वारा अपने आप को संयमित कर सकता है, निर्धारित कर सकता है, और जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो जी, जी। ये हमारे ऋषियों की दी हुई एक अनुपम सौगात है। जहाँ तक मुझे लगता है हैप्पी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि मुनि हमें वो सब दे के गए हैं कि हम तो उनका कई जन्मों में भी मान के चलिए कि उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। तो ईश्वर की, ऋषि मुनियों की दी हुई इन विद्याओं का फायदा उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए। जी, जी। पंडित जी, आज के समय में देखा गया है, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। जो भी गुरु आपके शहर में आ गया, हम तो चल पड़े उनके पीछे। अगर भोलेनाथ के स्वार्थी आ गए तो बम बम बोले, अगर राधा जी वाले आ गए तो हर हर राधा। तो इसका भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, ईश्वर भक्ति किसी भी रूप में की जाए, मैंने जी। अभी कहा कि येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि प्राणिनः येनेदं जनेद्राम तदेश्वरम पूजनम, कि जिस किसी प्रकार से किसी प्राणी का कल्याण हो, वो भी एक ईश्वर पूजन है। और अगर आप देवी पूजा या राधा जी की पूजा या शिव जी की पूजा से जुड़ते हैं और उनमें आगे बढ़ते हैं, तो वो भी पूजा है। लेकिन मुझे लगता है कि गुरु की महिमा जो है वो बड़ी ही विशाल है, जिसको किसी एक एपिसोड में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। पर फिर भी अगर सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें चलना सिखाती है, उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं, फिर हमारा मोक्ष गुरु, हमारा किसी कोई सिद्ध पुरुष होता है, जो हमें मंत्र दीक्षा देता है, और उस मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हम अपने जीवन के इस जीवन की नैया को आगे बढ़ाते हैं और जीवन नैया को पार लगाने का कार्य करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जम गंगा गया तो गंगा राम, जमुना गया तो जमुना राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी, आप निर्धारित करिए, किसी योग्य विद्वान या गुरुजी से आप संपर्क में रहें, उनकी मंत्र दीक्षा लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। किसी भी एक देवी देवता की आराधना आपके जीवन में बहुत अधिक हद तक तरक्की देती है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। उससे क्या होगा कि आप 10 रास्तों पे चलने के बाद कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आप किसी एक रास्ते को लेकर चलेंगे। जी, जी। तो अब वास्तु की तरफ बढ़ते हैं। आप कोई मंगल काम करने जा रहे हैं, घर का मुहूर्त निकाला है, लेकिन उसी समय पर ये होता है कि घर को वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए। अगर घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना है और उसके बाद में काफ़ी प्रॉब्लम है क्रिएट होती है, सबसे पहले तो ये बताइए कि वास्तु अपने जीवन को प्रभावित कितना करता है? देखिए, अगर वास्तु की बात की जाए, जब आपकी जन्म पत्री में अच्छा समय चल रहा हो, हुँ, हुँ। तो आपके जीवन में वास्तु 40% प्रभावित करता है। हुँ, हुँ। लेकिन जब आपके समय में
जन्म पत्री में समय बुरा चल रहा हो, तो यही वास्तु का प्रभाव 70-80% से लेके 90% तक हो जाता है। इसका कारण बताना चाहूँगा कि देखिए, जन्म पत्री के ग्रह तो विषोत्तरी दशा का एक समय अवधि होती है। इतने समय ये विषोत्तरी दशा रहेगी, इतने समय ये अंतर्दशा रहेगी, इतने समय प्रत्यंतर दशा रहेगी, और वो कालखंड, वो समय बीत जाने के बाद जीवन के ग्रह बदलाव में आते हैं। ग्रह, आपको पता है कि चलायमान ग्रह हैं, मूवेबल प्लैनेट्स हैं, वो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अलग-अलग राशियों पे उनकी स्थिति चलती रहती है, उसके अनुसार जीवन में बदलाव भी आता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब मकान बनाता है तो मान के चलिए कम से कम 50 से 100 साल के लिए एक व्यक्ति अपने जीवन में मकान बनाता है। जी, और जी। वो मकान की 45 एनर्जी फील्ड्स होती हैं, जो 16 अलग-अलग ज़ोन्स में रह के आपके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगर इसको एक सरल भाषा में कहा जाए, तो अगर आप घर पे चाय बना रहे हैं और चाय किसी ठंडी जगह पे जाके बना रहे हैं, यानी ये समझिए कि अगर आप शिमला में चाय बना रहे हैं और आग जला रखी है, तो वहाँ आग जलने में अगर 5 मिनट का समय लगेगा, तो उसी समय में अगर आप किसी गर्म स्थान पे चाय बनाएँगे, तो शायद 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। तो 3 मिनट का जो गैप होगा, 5 मिनट और 2 मिनट के बीच का 3 मिनट का जो गैप होगा, वो जो आप सेव कर लेंगे, वो जो आप बचा लेंगे, वो आपके जीवन की तरक्की ही है। तो इसलिए अगर उसी प्रकार जन्मपत्री के अनुसार या आपकी वास्तु के अनुसार आप अपने घर को पूरी तरीके से वास्तु के लेके चलेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएँ बहुत अधिक मात्रा में खत्म हो जाएँगी। आपने पाया होगा कि वास्तु के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष से संपर्क करता है, अमूमन आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो समाज का चिकित्सक वर्ग है, डॉक्टर हैं, वो जो हैं, व खास तौर पे सर्जन, मैं कहना चाहूँगा कि खास तौर पे सर्जन, साउथ दिशा को लोग कहते हैं कि वो निषेध होती है या अच्छी नहीं होती है। ये एक शायद अधूरा सत्य है। ये इस बात में पूर्ण सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए, ईश्वर ने सभी दिशाएँ व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। बस हमें ये समझना है कि हमारे लिए क्या चीज़ कैसे बेटर हो सकती है। चिकित्सक वर्ग, खास तौर पे अगर सर्जन अगर अपनी कोठी साउथ फेसिंग बनाए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वास्तु के अनुसार बनाए, तो उसका सर्जरी का काम उसके दैनिक सामान्य काम से 10 गुना अधिक होगा। ऐसे मेरे जीवन में एक नहीं, करीबन 10 उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, जिन्होंने वास्तु के अनुसार साउथ फेसिंग में मकान बनाया, और क्योंकि वो सर्जन का कार्य करते थे, तो उनके हाथ की गई सर्जरी इतनी अच्छी हुई कि उनका उस क्षेत्र में नाम हुआ, और उसी से उन्होंने अपने जीवन में नाम, पैसा सब कुछ कमाया। तो आप एक चीज़ मान के चलिए ना कि मुख्य रूप तो जीवन को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाना है। जी। हम इन ज्योतिष है, वास्तु है, इनका प्रयोग करके अपने जीवन को अगर समझ लें, एक व्यापारी वर्ग अगर उत्तर दिशा में बैठ के अपना काम करता है, तो एक अच्छी व्यापारिक समझ-बूझ उसके जीवन में रहती है। जी। खरीद-बेच की समझ उसके जीवन में रहती है। और अगर वो उसे पता चल जाए कि वो उसके जीवन में कैसे हो सकती है। आप अगर अपने घर के साउथ ईस्ट में, अग्निकोण में एक माँ लक्ष्मी जी की लाल वस्त्र में पहनी हुई तस्वीर लगा दें आशीर्वाद स्वरूप की या धन की, तो आपका धन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ से होता है? ये सब उन एनर्जी फील्ड का सही प्रयोग करने से। जी, जी। तो वास्तु के द्वारा अपना मकान बना के आने वाले 100 साल के लिए, चाहे जीवन में अच्छी दशा आए या बुरी दशा आए, जीवन को बैलेंस किया जा सकता है। जीवन को मतलब संतुलन लाया जा सकता है, और संतुलन से जीवन आगे बढ़ेगा, तो जीवन में तरक्की मिलना स्वाभाविक है। जी, जी। अब एक जनरल क्वेश्चन, रूटीन के घर में आज के समय में देखा जाए तो रूटीन में घर में झगड़े हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ तो हमारी महत्वाकांक्षा कारण है कि जी। हमारी महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं। मैं किसी को अच्छा-बुरा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना होगा कि जीवन में हमारे लिए क्या चीज़ किस आधार पे बनी है, अपने घर को समझना, क्योंकि अपना परिवार इंसान की प्राथमिक पाठशाला है। अगर हम उसको खुश रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं, हमारा परिवार ही हमारे आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा सहयोग कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो अपने बीच के विचारों को, व्यर्थ के विचारों को दिमाग से निकाल कर अपने मन को शांत रखना चाहिए, जिससे जीवन में आगे बढ़ा जा सके। उसके बाद हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म किसी न किसी रूप में अगर सामने आता है, जो कि ग्रहों के माध्यम से हमें कष्ट, क्लेश में डालता है या झगड़ों में डालता है, तो उसका निवारण भी वास्तु में, ज्योतिष में, तंत्र में, पूजा पाठ में, मंत्र शक्ति में, रत्न शक्ति में बहुत दिया गया है।
उसमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके सही मार्गदर्शन किसी योग्य विद्वान से लेकर हम अपने जीवन को सही पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस योग्य विद्वान से आप परामर्श ले रहे हैं वो परामर्श आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आदमी जो कार्य करता है उसको उस अपने कार्य विशेष का पूरा अनुभव और ज्ञान होना चाहिए, तभी भी वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। अगर हमें सर्जरी करवानी है तो किसी योग्य डॉक्टर का चुनाव तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्र मोहन जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दिया है। इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है। एक बार पंडित जी आप भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बताएं और अपने मिलने का जो समय है वो भी आप बताएं कि आपसे कॉन्टैक्ट है वो कैसे किया जा सकता है। आप सब लोग सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उसके बाद भी अगर जीवन में कभी ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति किसी भी चीज की आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर जरूरत हो तो मैं सदैव आपके साथ हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और समय लेकर मुझसे मिल सकते हैं। मेरा आमतौर पे सिरसा, दिल्ली, बॉम्बे, इन 3-4 जगह पे तो विशेष आना जाना रहता ही है, और ख़ास तौर पे सिरसा में तो मैं रह ही रहा हूँ। तो सभी लोग मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे प्रत्यक्ष मिल सकते हैं या फ़ोन पर अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा मोबाइल नंबर 9350087599 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।